हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई आप सबकी बढ़िया से चल रही ना भाई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ाई धुआंधार करिए भी और अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहिए। और इस क्रम में आपको पता है कि अपनी इस क्लास के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा परिमाप यानी एरिया एंड पेरीमीटर में अब तक आपको मैं 10 क्लासेस दे चुका हूं और आपने उन सारी क्लासेस को देखा है। उम्मीद करता हूं उससे आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा। और ज़रा अपने फ़ायदे को हमें कमेंट करके आप सभी लोग बताते रहिए। और अगर इसमें हमारा कोई विद्यार्थी आज पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। साथ ही साथ अपने अन्य मित्रों को भी ज़रा वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ें और अच्छी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो ठीक है, देर किस बात की, चलिए कॉपी और पेन फटाफट निकालिए और आज के लिए पहला क्लास लिखना शुरू करें। ओके भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के लिए लिखिए और अच्छे क्वेश्चन पर आज आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ आज के लिए लिखिएगा किसी आयताकार मैदान। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखना शुरू करिए और अच्छा लगेगा आपको। यहाँ लिखा है किसी आयताकार मैदान की बात की गई है। अच्छी बात। तो किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। 3:2। तो 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप, आगे लिखते चलना, तो यहाँ लिखा गया यदि इसका परिमाप यानी पेरीमीटर आपको पता है, तो यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो, 80 मीटर हो, तो इसकी चौड़ाई हो तो इसकी चौड़ाई मीटरों में, ब्रैकेट को क्लोज करिए, मीटरों में क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है तो फटाफट इस क्वेश्चन को हमें साथ साथ मिलके सॉल्व भी करना चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या क्या है अपने पास इंफॉर्मेशन, उसे समझने की आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रश्न इन्होंने दिया और कहते हैं कि एक आयताकार मैदान, तो यहाँ पे फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो दिया गया वो 3:2 का दिया गया। क्यों भाई, यही तो। और साथ ही साथ इसका पेरीमीटर यानी क्या दे दिया गया, परिमाप दे दिया गया। तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, हम सब बड़े आराम से यहाँ पे बता ले जाएंगे। आप हमें बताइए कि क्या सीखा आपने कि भाई जितना अनुपात देते उतना हम x लगा देंगे लंबाई और चौड़ाई के लिए। तो आप हमें बताइए कि क्या आप इस बात से एग्री हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 3x होगी और चौड़ाई 2x होगी। ये चौड़ाई क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे डायग्राम की कोई ज़रूरत ही नहीं, बहुत ईजी सवाल है। तो आपके पास, आप बताओ, x दे दो, उत्तर ले लो। x कैसे मिलेगा, परिमाप दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आयत के परिमाप की बात की जाती है तो आपको फार्मूला याद है, क्या है, 2 × L + B बराबर पेरीमीटर यानी परिमाप 80 मीटर लिख के दिया गया। यहाँ से देखिए, आपको L और B दोनों के मान पता है। तो मुझे ये बताओ कि 2 × 3x + 2x = 80 बोले लिख सकते हैं आप लोग। और अगर आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो नो डाउट आपके पास है कितने आ जाएंगे, यहाँ से 4 ले लीजिएगा और यहाँ से 2 3 क्या हो जाएगा आपका भाई, 5 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितने के, 40 के। तो बताओ 5 8 क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 8 यानी 8 हो जाएगी अपने पास। अब आप बड़े मज़े से अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि हमसे तो चौड़ाई कही गई और ये हमारे पास 2x है, तो सो ये 2 × 8 = 16 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलिए, आपको ये बात बड़े आराम से समझ में आ गई भैया? अगर हाँ है तो फिर चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। चलिए उसको मिलकर के समझा जाए। ठीक है, लग गया ये आराम से? ओके भाई, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए।
बस क्वेश्चन कोई भी हो, एक काम करना होगा आपको कि केयरफुली आप क्वेश्चन को रीड करिए और फिर आपका अपना एक फंडा है कि हमें क्या दिया, हमसे क्या पूछा है, तब सोचो हमें क्या करना है। फिर क्वेश्चन कैसा भी हो आप बहुत ही ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखते हैं अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो होगा वो ये होगा भाई, एक प्लाट की लंबाई यहाँ पे बताई गई, तो ठीक है यहाँ लिख लिया जाएगा। एक प्लाट की बात की गई, तो एक प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की, आगे बढ़ते चलो, तो लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी 5 टाइम्स की 5 गुनी है। उस प्लाट में, आगे लिखते चलना, उस प्लाट में एक खेल का मैदान भी है, तो ये तो और भी अच्छी है। उस प्लाट में एक खेल का मैदान भी है, ऐसा लिखा गया। जिसकी माप यहाँ पे कह रहे हैं हमसे, तो ठीक है भाई, जिसकी माप हमें बताई गई 245 यानी 245 मीटर स्क्वायर है, और जो पूरे प्लाट का, तो और जो पूरे प्लाट का, और जो पूरे प्लाट का कितना दिखा गया, आधा है। पूरे प्लाट का आधा यानी हाफ, आधा है। प्लाट की लंबाई क्या होगी ये प्रश्न है। ठीक है भैया, तो प्लाट की लंबाई क्या होगी ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे हम लोग अपने इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो एक प्यारा सा प्रश्न फिर आपके पास आ गया, और ऐसे किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो बहुत ही आसान सा काम है। ज़रा सवाल को पढ़िए, फिर जवाब तो अपने आप आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा तो लिखा गया कि एक प्लाट की लंबाई, ठीक है, उसकी चौड़ाई की 5 टाइम्स 5 गुनी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लाट के अंतर्गत एक खेल का मैदान है, ठीक है, रहने दीजिए। जिसकी माप 245 मीटर है, तो यानी जो प्लाट के अंदर खेल का मैदान है वो कितना है, 245 मीटर का है, और जो कि पूरे प्लाट का आधा है। तो इसका मतलब ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि जो प्लाट का क्षेत्रफल होगा, तो अगर खेल का मैदान प्लाट के क्षेत्रफल का आधा है, तो इसका मतलब हुआ कि जो खेल का मैदान उसका 2 गुना अपने आप प्लाट का क्षेत्रफल होगा। बोले एग्री करते हैं आप लोग? तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ ये लिख लीजिएगा कि जो हमारा प्लाट है उस प्लाट का क्षेत्रफल हो जाएगा खेल के मैदान का क्षेत्रफल का जस्ट दुगुना। तो यानी आपके पास ये कितना आ जाएगा भाई, ये आपके पास हो गया 2 दूनी 490 के, तो 490 आप यहाँ से कर दीजिएगा और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एक चीज़ आगे देखिएगा कि चूँकि लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है, तो अगर हमने मान लिया कि लंबाई x है, चौड़ाई x है, तो लंबाई बताइए क्या 5x होगी। एग्री करते हैं आप लोग? आप एक बात बताओ कि आपसे पूछा क्या है, प्लाट की लंबाई क्या होगी। तो प्लाट की लंबाई अर्थात हमें ये फाइंड करना है। x दे दो, उत्तर ले लो। कैसे आंसर मिलेगा, तो प्लाट का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया है कि 490 है अपने पास। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसको सॉल्व करिए। कैसे, आप कह देंगे लंबाई 5x, इनकी चौड़ाई है x, और बराबर यहाँ से हो जाएगा 490 के। इसे काटिएगा तो निश्चित तौर पे आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 5 9 45 यहाँ से अपने पास आएगा, और 45 के बाद 4 आ जाएगा, तो 45 और 4 5 8 40 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये x स्क्वायर बराबर है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x बराबर √49 को तोड़िएगा तो 7 7 49 दूना 98 बराबर 7√2 मीटर ये x की वैल्यू आएगी।
बोलिए आप एग्री हैं इस बात से? होना ही चाहिए। अब तो आंसर देना बिल्कुल आसान आपके लिए होगा, एक एक लाइन हमने सॉल्व कर दी आपके लिए। सो इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, लंबाई कितनी 5x है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 7√2, बोलिए 5 सत्ते 35, तो 35√2 मीटर ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको आराम से समझ में आ गया भाई? अगर आ गया तो फटाफट आप इसे कॉपी करिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ पाऊँ। और हाँ, एक बात ज़रूर बताओ कि क्या आप सभी को समझ में आ रहे हैं? कोई टेंशन तो नहीं किसी प्रकार की? पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना सबको? ठीक है भाई, बस पूरी क्लास को आप रेगुलर देखो। ये बार बार बेटा कहने की आवश्यकता नहीं, सपने आपने देखे हैं तो प्रयास भी आपको करना पड़ेगा। बस हम तो अपने मानव धर्म को निभा रहे हैं कि जो कुछ मैं जानता हूँ अपने विद्यार्थियों तक मैं पहुँचा दूँ। अगर मेरे बहाने किसी का भी फ़ायदा हो सकता तो मैं करूँ। ये मेरा एक गुरु होने के नाते, एक टीचर होने के नाते धर्म भी है। तो इस नाते मैं अगर धर्म और कर्म दोनों कर रहा हूँ तो आप भी अपने सपने के लिए अपना प्रयास करें, यानी क्लास को पूरा देखें, अच्छे समझें, प्रैक्टिस करें। बाकी विषयों को, ये मैं नहीं कहता हूँ केवल गणित पढ़ते रहो, बाकी विषयों को भी अच्छे से तैयार करिए। क्वेश्चन पेपर को भी देखते रहिए ताकि तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। चलिए भाई, इसी बात पे अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लिखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट अपनी क्लास का आज के लिए होगा, यहाँ लिखा है कि एक आयत की लंबाई, तो ठीक है भाई लिख देता हूँ मैं। एक आयत की लंबाई की बात इन्होंने किया है तो हमने लिख दिया एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की, ये भी ठीक है भाई। तो यहाँ लिखा गया उसकी चौड़ाई की दुगनी है 2 टाइम्स, चौड़ाई की दुगनी है यदि इसकी लंबाई, अच्छी बात है, आगे लिखा गया यदि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए, यदि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई की बात कर रही है, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल, तो इनका कहना है कि आयत का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। आयत की लंबाई कितनी है ये प्रश्न है। आगे लिखा गया आयत की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करिएगा तो देखिए कितना मज़ेदार सवाल है। बस थोड़ी सी हम लोग कोशिश कर लें तो आंसर अपना आने वाला है। कैसे आएगा, पहले तो हम लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेते। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, कम से कम ये बात तो क्लियर है आपको? ठीक है भाई, अगर इसकी लंबाई को 5 सेंटीमीटर घटा दिया, किसको, और चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो इनका कहना है कि उस परिस्थिति में जो आयत का एरिया वो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर मैं सिर्फ सपोज कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि अगर इसकी चौड़ाई x होगी, चूँकि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई अगर x होगी तो बोलो लंबाई क्या 2x होगी। एग्री करते हो? और ये 2x क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप क्या सोच रहे हैं हमें बताइए। आप यही सोच रहे हैं ना कि x दे दो उत्तर ले लो। अब x कैसे मिलेगा, चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहली परिस्थिति जब आपने गौर की तो इसकी चौड़ाई x थी, लंबाई इतनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लंबाई चौड़ाई थी तो इस परिस्थिति में जो इसका एरिया रहा होगा, क्षेत्रफल, वह रहा होगा 2x स्क्वायर का। बोलिए एग्री करते हैं आप लोग? पहली परिस्थिति में अब आपने क्या किया, कुछ चेंजेस कर दिया, परिवर्तन आपने किया। आपने पहला परिवर्तन ये किया, नई चौड़ाई आती है
तो आपने बताया कि लंबाई को तो मैं घटाता हूँ बट चौड़ाई को बढ़ा दूंगा। तो जब बढ़ा दोगे, कितना बढ़ा दोगे बोलो? 5 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई ये x प्लस 5 सेंटीमीटर होगा। बोलो एग्री करते हो? लेकिन आपका ये कहना कि हम लंबाई को 5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 सेंटीमीटर। तो जो एरिया होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो जो एरिया होगा पहले वाले से 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो पहले वाला कितना है? ये है 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और प्लस 75 लिख दीजिएगा। इस लाइन में किसी प्रकार का कोई डाउट आप सभी लोगों को? देखो, इसके सिवा हमें कुछ नहीं समझाना, बस ये समझो कि आपका काम अब हो गया। यही लाइन हमें आपको सिखानी थी, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें हमारे x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू मिल गई तो समझिए हमें हमारा आंसर मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं बस, क्योंकि हमें तो x की ही तलाश है। अब भाई अगर ये x अंदर जाएगा तो दोनों में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x यानी 2x स्क्वायर के, फिर यहाँ पे माइनस कितना होगा ये बोलो? माइनस 5x। अब इस 5 के इसमें गुणा करोगे तो बताओ 5 दूनी क्या हो जाएगी? ये 10x, और माइनस 5 पच्चे 25 के बराबर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 75। क्लियर है? मुझे एक बात बता दो कि डेयर स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर ये भी है, 2x स्क्वायर ये भी है। अगर ये उधर जाएगा तो भी माइनस होगा, वो इधर आएगा तब भी माइनस होगा। सीधी सीधी बात, दोनों को कैंसिल कर दो, झंझट से मुक्त रहो, कोई टेंशन तो नहीं आपको। जरा इन साहब से मिलिए, ये देखिएगा, इनको देखिएगा, ये माइनस 5x प्लस 10x है। तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ से क्या बचेगा? 5x बराबर इस माइनस 25 को इस साइड ला के 75 में जोड़ दीजिए आप। तो मुझे बताओ कि 75 में 25 जोड़ने पे कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। और जब 100 आ गए तो अपना काम तो हो गया। 5 भी संयम 100। एक बार बोल दो x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब तो आपका आंसर देने में कोई टेंशन नहीं है। आपसे लंबाई पूछी गई थी तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 2x, और बराबर x की वैल्यू 20 है, तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? आराम के साथ क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए और आगे बढ़ते रहेंगे मेरे सूरवीरों, क्योंकि आगे बढ़ना है ज़िंदगी का मकसद और उसमें हम लोग रुक नहीं सकते। क्यों भाई, एग्री आप मुझसे? होना भी चाहिए। तो चलिए इसी बात पर हम लोग अपने इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों को कैसे डील करना होगा। बस फटाफट आप इसे सॉल्व करते चलिए, और किसी तरह कोई डाउट हो तो ज़रा हमें बताते रहिए। ठीक है? ठीक है। बाकी किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप पूछ सकते हैं हमें। मैं आपको बार बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर भी देता हूं, और साथ ही साथ ग्रुप भी आपके पास पता है। कोई विद्यार्थी नहीं जुड़ा अगर है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ना टेलीग्राम आप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप की लिंक होती है, आप उसको देख लीजिए। वीडियो की प्लेलिस्ट भी हमने बनवा दी है। यदि कोई भी पार्ट आपका छूटा है तो इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधे प्लेलिस्ट से आप जाइए और क्वेश्चन को लीजिए, सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन आज के लिए अपना ये है कि एक कमरे की बात हो रही है यहाँ पे, तो ज़रा लिखिएगा। ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि एक कमरा 15 फुट लंबा, 15 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा है। इसके फर्श पर, आगे बढ़ते चलिएगा तो यहाँ लिखा गया, इसके फर्श पर दीवारों से 1.5, तो दीवारों से एक सही 1/2 फुट स्थान छोड़कर दरी बिछानी है। दरी समझते हैं ना भाई? ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दरी बिछानी है। दरी बिछानी है। दरी का क्षेत्रफल क्या होगा? दरी का
क्षेत्रफल क्या होगा, ये प्रश्न आ गया। अब जैसे आपने इस क्वेश्चन के लिए समझा हो तो इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना नहीं है। एक कमरे की बात की, 15 फीट लंबा है, बड़ी अच्छी बात, 12 फीट चौड़ा, ये भी ठीक है। इसके फर्श पर, दीवारों पर आपको 1.5 फीट स्थान छोड़ना है, उसके बाद दरी बिछा देनी है, फिर दरी का एरिया क्या होगा ये बता देना है। मैं एक बात बताऊं आपको, अगर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ी सी डायग्राम की हेल्प ले लें तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। बताइए, ये आपका आयताकार कमरा हो गया, जो कुछ भी है, ये 15 फीट लंबा है और क्लियरली ये 12 फीट चौड़ा है। एग्री है? अब ज़रा सोचिए, इसके अंदर आपको फर्श पर दरी बिछानी है, लेकिन शर्त ये है कि आप 1.5 फीट स्थान छोड़ना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1.5 फीट आसपास यहीं कहीं हो रहा होगा, तो 1.5 फीट जब छोड़िएगा तो देखिए ना कितने आराम से आपका आंसर ये अब आ जाएगा। भाई 1.5 फीट स्थान छोड़ोगे तो ये 1 से 1/2 फीट लीजिए, हमने छोड़ दिया तो 1.5 फीट ये छूट गया। इधर से भी आप उतना ही सभी तरफ से बराबर छोड़ रहे हो तो ये आपका छूट गया। मुझे बताओ, जो दरी आपने बिछाई है, तो दरी तो ये है ना आपकी बढ़िया स्टाइलिश भदोही वाला फेमस दरी, चाहे कालीन आपने बिछा दिया होगा, नहीं ठीक यार, थोड़ा अच्छे से रहते इज्जत से। अब एक बात बता दीजिए कि 1.5 फीट हम ये निकाल दें अगर, और 1.5 फीट ये निकाल दें तो 1.5 3, 12 में से अगर 15 में से हम 3 फीट माइनस कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो डायरेक्टली 3, तो ये 12 फीट लंबाई बचेगी, तो 12 फीट ये वाली। एग्री हो आप लोग? इसी प्रकार से 1.5 फीट ये वाला और ये 1.5 फीट ये वाला, 1.5 3 निकाल दें, तो अगर ये 12 था, 12 में से 3 को घटा दें तो ये जो चौड़ाई है 9 फीट की बचेगी। यस, तो आप ही बता दो, 12 नामा 108, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दरी का अपने आप क्षेत्रफल आ गया। तो आप फटाक से यहाँ लगा दीजिएगा कि 12 × 9, 12 नामा 108 वर्ग फीट आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी यही आपका एरिया होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अगर मैं आपका ये अगला क्वेश्चन लेता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे लिए एक मज़ेदार बात होगी। बस क्वेश्चन कोई सा भी हो, एक बार केयरफुली आप लोग पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फिर आगे बढ़ते रहिएगा। और हमेशा मैंने कहा कि सवालों के उत्तर जानने की कोशिश मत करो, कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए, क्योंकि मैथ के अंतर्गत अंक बदलते रहते हैं, बट कॉन्सेप्ट और कंडीशन जो हम पढ़ा रहे होंगे उसी तरीके के आपको आएंगे, और वो तभी लगेंगे जब आपने बारीकी से उन चीज़ों को समझा हुआ हो। और समझने के लिए पूरी वीडियो आपके पास रहती है, चाहे जितनी बार आप देखिए, समझिए, लगाइए। अगला क्वेश्चन तुरंत लिखिएगा। किसी प्लाट की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ मैंने लिख दिया इस बार आपके लिए कि किसी प्लाट की लंबाई, ठीक है भाई, किसी प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। चौड़ाई की 4 गुनी। एक खेल का मैदान, इसी में आगे लिखा है एक खेल का मैदान, एक खेल का मैदान जिसकी माप बोला गया, तो एक खेल का मैदान यहाँ पे कह रहे हैं जिसकी माप 1200 यानी 1200 मीटर स्क्वायर है। प्लाट का आगे लिखते जाइएगा, तो लिखा गया प्लाट का 1/3 यानी 1/3 है। तो अगर 1/3 12 से पूरा 12 3 36 हो जाएगा। 1/3 भाग घेरे हुए है, 1/3 भाग घेरे हुए है। आगे क्या लिखा? प्लाट की लंबाई क्या है। ठीक है, तो हम सबको जो फाइंड करना है वो ये है कि प्लाट की लंबाई क्या हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखिए प्लाट की लंबाई अगर आपको बताना है तो कितना आसान सा प्रश्न है
किसी प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। तो आप हमें बताओ, अगर मैंने चौड़ाई x रख दिया तो इसलिए लंबाई 4x होगी। क्लियर है बात? लंबाई आपसे पूछी गई तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन मार्क लगा के रिलैक्स हो जाओ। आप क्या सोच रहे हो कि भाई x दे दो उत्तर ले लो, सीधा सीधा फंडा है। अगर x दे के उत्तर लेना है तो कैसे मिलेगा? इसके अंदर एक खेल का मैदान है और जो पूरा प्लाट है उस पूरे प्लाट का खेल का मैदान कितना है? 1/3 भाग घेरे, और ये 1/3 वास्तव में कितना है? 1200 मीटर के। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो प्लाट का क्षेत्रफल वो आप निकाल लो। तो बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हैं कि अगर हमने प्लाट का क्षेत्रफल निकाल दिया, हमें बताइए कि खेल का मैदान अगर 1200 मीटर है और ये 1/3 है तो यानी ये उसका 3 गुना होगा। तो 12×3 3600 मीटर स्क्वायर ये प्लाट का क्षेत्रफल होगा। अब आप हमें बताइए कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होगा आयत की कंडीशन में। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 4x × x बराबर 3600 के। इस लाइन में कोई डाउट तो नहीं है आपको भाई? यहाँ से आप मेरे को बताओ कि क्या 4 9 36 यानी आप 900 बोल सकते हो? बट डियर स्टूडेंट x गुणे x यानी ये x स्क्वायर है। मुझे बताओ x स्क्वायर बराबर 900 है तो डायरेक्टली x बराबर 900 का वर्गमूल 30 मीटर क्या लिखा जा सकता है? यदि हाँ है तो अब आंसर आप बताओ ना। तो यहाँ से अगर आपको आंसर अब दे देना है तो वो 4x है और x की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करिए, 4×3 12 120 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए भाई, तो फटाफट कॉपी कीजिए, हम आपके साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना? आराम से लग गया सबका? चलिए भाई, तो अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब देखिए आगे बढ़ने का वक्त आ गया। हाँ, एक बात रोज़ कहता हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में देखिए कुछ बच्चे एकदम घोड़ा बन कर के निकल गए और कुछ घोड़े गधे हो जाएंगे। तो इसको बुरा मत मानना बेटा। इसका तात्पर्य ये है कुछ बच्चों ने बड़ी ईमानदारी से दिन रात एक करके पढ़ाई की, लगातार हमसे आपसे संपर्क में भी हो रहे हैं। और कुछ लोग बेहद लापरवाह हो गए तरह तरह की बातें सोचकर। तो जो लोग लापरवाह हो गए हैं अब वो पिछड़ेंगे और जो थोड़ी सतर्क वो आगे बढ़ेंगे। और हम मान के चलते हैं कि आप सब लोग लापरवाह बिल्कुल नहीं हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी बात पर अगला सवाल लिखिएगा। बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, ये है तो छोटा सा। क्या सवाल लिखता हूँ? यहाँ लिखा गया एक वर्ग एवं एक वृत्त, एक वर्ग एवं एक वृत्त यानी सर्कल, एक वृत्त के क्षेत्रफल समान है, के क्षेत्रफल समान हैं, इक्वल। उनके परिमापों का, तो आगे बढ़ते रहिए, लिखिएगा उनके परिमापों का रेशियो यानी अनुपात, अनुपात क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ठीक है, ये हमने लिख दिया। थोड़ा इसका विकल्प ज़रूरी लग रहा था सो मैंने लिख दिया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है π/2, सेकेंड ऑप्शन है √π/2, थर्ड ऑप्शन है 2/π एंड लास्ट है 1/1। अब देखिए इस खूबसूरत से सवाल को हमें समझना चाहिए। कैसे समझेंगे? देखिए भाई, यहाँ पे एक वर्ग और एक वृत्त की बात की गई है। इन दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। इनके परिमापों का अनुपात हमें बताना है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताइए कि देखो, जो हम बाकी आकृतियों में परिमाप बोलते हैं, वृत्त में उसी को परिधि कहते हैं। अगर परिधि को परिमाप भी आपने कह दिया तो कुछ गलत नहीं, वो ठीक है, एक ही बात है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कम से कम भुजाएं तो निकालनी होगी। अब देखिए, ये बात वर्ग की है, ये बात वृत्त की है। मुझे इतना बताओ कि जब भी कोई वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स, भुजा का वर्ग मैं a² लिख दूं, ये कहते हो समान है किसके? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πr²। एग्री हो मुझसे?
मुझे एक बात बता दो कि अगर मैं इस आर स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाऊं तो क्या आपका ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर आर स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर अब बटे आर स्क्वायर बराबर पाई बटे कुछ नहीं तो 1 लिख दो भाई। इसे और सिंप्लीफाई करिएगा तो मैं अगर कह दूं कि ए अपान आर बराबर तो अंडर रूट पाई बटे 1 होगा। एग्री करते हो आप लोग? भाई मैंने वर्गमूल ले लिया और क्या किया, कुछ नहीं किया। यहाँ से देखो 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। पहली बात तो ये है कि आपने बड़े मज़े से ए का मान निकाल लिया यानी वर्ग की भुजा आ गई, उतनी ही मज़े के साथ वृत्त की त्रिज्या भी निकाल लिया आपने। अब आपको परिमाप बताना है तो परिमापों का अनुपात, यहाँ हमारे लिए परिमाप बोलो चाहे वृत्त के संदर्भ में परिधि बोलो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे वृत्त की परिधि की बात करता हूँ तो यानी सीधे लगाओ क्वेश्चन मार्क अर्थात अनुपात बराबर वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है एक बार बोल देना, 2 पाई आर। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, ये तो याद है ना आप सबको। अब यहाँ से देखो कम से कम 2 दूनी 4 तो कर ही लो, ये बराबर होगा, पाई को पाई रहने दो कोई टेंशन नहीं है, आर की जगह पर 1 लिख देना फ्रेंड्स तो इंटू 1 होगा इस 2, यहाँ 2 का 2 रहने देना इंटू इस ए की वैल्यू यहाँ से पाई उठा देना, अंडर रूट पाई हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो निश्चित तौर पे इसका जो रूप नज़र आएगा आपको वो ऐसे नज़र आएगा कि ये हमारा बराबर हो जाएगा भाई पाई अब बटे 2 गुणे रूट पाई के। अगर कहो तो नीचे ऊपर मैं रूट पाई से गुणा कर दूं तो मुझे मेरा आंसर बड़े मज़े से मिल जाएगा। ऑप्शन आप देख ही रहे होंगे। तो आपका जब आपने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा पाई यहाँ से और इंटू क्या होगा रूट पाई हो जाएगा और बटे 2 इंटू सिर्फ पाई होगा। क्यों? क्योंकि पाई का पाई से मल्टीप्लाई करिएगा तो अपने आप करनी समाप्त हो जाएगी, ये कट जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा पाई और ये 2 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ठीक है, बस आप आराम से लगा लें। मैंने एक एक लाइन यहाँ पे सॉल्व कर दी है ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ, बाकी 60 तो अपने आप हो जाएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन हम लोग अपनी क्लास के लिए करते हैं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, फटाफट इसे आप कॉपी करिए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आगे बढ़ना ही तो ज़िंदगी का मकसद है। क्यों भाई, यही ना? ठीक है, बस इस क्वेश्चन या चैप्टर के अंतर्गत थोड़ी सी बेसिक फार्मूले हों, आप कंसंट्रेट हों और 1-2 बार आपने पार्ट 1 पार्ट 2 जो हमने पढ़ा रखा उसको आपने देखा हुआ होगा। वो चीज़ें देखो, मेमोरी एक स्टाइल होती है भाई, एक बार पढ़ने में कुछ तैयार नहीं होता है, तो अगर उसको 2 बार 3 बार कम से कम आपने देखा है समझा है तो फिर चाहे जैसा सवाल आएगा वो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हर सवाल को लगवा देते हैं। कैसे? चलो एक सवाल और लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। ऐसे यहाँ पे प्रश्न इस बार है, एक समबाहु त्रिभुज की बात की गई, तो आप यहाँ लिखिएगा एक समबाहु त्रिभुज की हाइट यानी ऊंचाई दी गई, तो एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत छोटा प्रश्न है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है भाई, ओके। अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करिएगा तो देखिए इसका क्षेत्रफल यानी एरिया कैसे निकलेगा। मुझे ये बताओ कि जब आप समबाहु त्रिभुज की बात करते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हो, तो इसका एरिया क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला बोलो? तो इसका एरिया जब निकालोगे तो √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, बोलो यस और नो। तो अगर ये क्लियर है तो आपके पास अब यहाँ से क्या करना होगा, इस ए को निकाल लो आप। ये क्या दिया गया? हाइट दिया गया, ऊंचाई दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ाए हैं कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो √6 बराबर √3 अब आई क्या होती 2 इंटू ए हो जाएगी भुजा। यहाँ से आप बड़े आराम से कर सकते हो, 3 दूनी 6 के तो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब करने में रहेगा वो,
तो ये √6 है और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, इसलिए a बराबर 2√2 हो जाएगा। जब a की वैल्यू लिया तो यहाँ लाके फटाक से पुट कर दीजिए, बराबर आ जाएगा √3/4 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √3/4 गुणे 2 दूनी 4 और दूनी 8, इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 2√3 और ये क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये आराम से आपको समझ में आ गया। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक अपना रखते हैं। हम आपसे आपकी अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।